पवित्र धरती माता आया और जोर बजाओ। आप सबका दिल की गहराइयों से रिया बड़ी और मेहरता की जनता की ओर से धन्यवाद। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेहरता डबल इंजन की सरकार में नहीं चल रहा है लंबे समय से, तो मैं तो मंच पे विराजमान सभी को बताना चाहता हूं कि मेहरता के लोगों ने जो डबल इंजन की सरकार का स्वाद चखने का काम किया इन 2 साल में, उनमें पहले इस प्रकार से समझा कि जो इंडियन ऑयल की पाइपलाइन निकली उनको न तो मुआवजा दिया और धोखे से साइन करवाए, पता चला नहीं। जब रात को किसान सो रहा था, सुबह उठा तो उसके खेत की नकल में उसके गिरदावरी में नाम निकल के आया कि इंडियन ऑयल के नाम के आपकी जमीन चली गई है। पहला काम तो ये हुआ इंजन की सरकार में। दूसरा ये काम हुआ कि जो बिजली के खंभे लग रहे हैं, जो भाई डेगन आके बोल रहे थे बाड़मेर से रजलानी गांव तक जब तक लाइन आई, मैं आपके सबके ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि किसी ने भी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं दिए उस लाइन में। लेकिन रजलानी से जैसे हमारा संगठन शुरू हुआ तो वहां से आते हुए कंपनी ने कहा कि हम 3 लाख रुपए दे देते हैं। दुर्भाग्य रहा कि कुछ मेहरता के लोग उसके लालच में आ गए। लेकिन जो 8 तारीख को मेहरता एसडीएम कार्यालय का जब 30 घंटे धरना रखकर उसको 6 लाख करवाया, लेकिन हमने उस टाइम भी बोला था कि आने वाले दिनों में जब मेहरता में हमारी आवाज को बुलंद करेंगे मजबूती से, लेकिन हम 15 लाख से नीचे मुआवजा नहीं लेंगे। 15 लाख से तो मेरे भाइयों, आपको 15 लाख का मुआवजा चाहिए? जोर से बोलो, मजा नहीं आया मंच वाले को। 15 लाख का मुआवजा चाहिए। उसके बाद उसमें हमें लिखित में चाहिए कि ये जमीन इंडियन ऑयल वाली कहानी नहीं करोगे किसी भी किसान के। उसके अलावा जब रेलवे के लिए 25 से 30 हजार में जमीन जा रही थी, हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नागौर के लोकप्रिय सांसद और हम सबके दिलों की धड़कन बेनीवाल जी के पास जब हम गए तो बेनीवाल जी ने हमें लोकसभा के सत्र में, चलते हुए सत्र में रेल मंत्री से ले जाकर 24 किसानों की मीटिंग करवाई। देश की आजादी में पहला नेता है जो किसान को रेल भवन में लेके गया, रेल भवन में, और वहां 24 किसानों के साथ मीटिंग करवाई। रेल मंत्री ने दिल्ली की भाई साहब ऐसे सर पे हाथ रगड़ के रख के कहा कि 20 हजार में अगर जमीन गई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज ने तो कोई मंत्री महोदय की चलती है, ने किसी संतरी की चलती है। इस देश में 2 ही की चलती है, हम 2 हमारे 2, 4 के अलावा किसी की नहीं चल रही है। तो तीसरा सवाल डबल इंजन की सरकार ने यहाँ मेहरता के लोगों ने यह चखा। उसके बाद जिस बद्री को रेख के हम सब आज गिड़गिड़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि अपना कागज कमजोर है। जिन लोगों को सांसद में भेजा था अपन ने, राज समझ में आता है मेहरता और डेगना 4 कार्यकाल हो गए। मेहरता और रिये को विकास तो दूर की बात, कभी नाम तक नहीं लिया, लोकसभा में नाम तक नहीं लिया मेहरता रिया का। उसके जिम्मेदार अपन खुद लोग हैं और उसी की सजा आज भुगत रहे हैं। मेरे भाइयों, आप बोल रहे थे कि यहाँ 36 कौम साथ नहीं बैठ सकती। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरता में 36 कौम, सभी धर्मों के लोग, अभी गई हुई 5 तारीख को 20,000 की संख्या में किसान इकट्ठे हुए। 20,000 की संख्या में सरकार को बताया कि आपको काम करना पड़ेगा। 12 में से हमारे 10 सहमति हुई, लेकिन हमने सहमति नहीं दी। हमने कहा कि हमारा रिजल्ट 0 रहा, क्योंकि हमें पता था कि 10 तारीख को हमारे किसानों के देवता आ रहे हैं। जो भी घोषणा होगी उनके मंच से करवाएंगे। तो मेरता का और यहाँ का किसान मजबूत हो रहा है। लेकिन जैसे मंच के लोगों ने कहा कि आपको समय की नजाकत को समझना है, कौन अपना है और कौन पराया है, और जब तक अपना कागज मजबूत नहीं होगा तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। जो लोकसभा में गए वो दलाल है, इस प्रकार से दलाल है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये रेल के 20,000 की बात है, अब नेताजी आने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। 2023 का फसल बीमा क्लेम
हमने 56 मुकदमा खाए नामजद, 350 पे अज्ञात लगे, बीकानेर अजमेर नेशनल हाईवे को जाम किया। तो यहाँ की सरकार में बैठे वाले लोग बोले कि सुशील जी आपने मुकदमा ठोक कर मेहता पे काली पोती है। मैंने कहा काली नहीं पोती, 702 अरब का क्लेम आया नागौर को, 702 अरब का। आज तक राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं उसमें मेहता और रिया मिलाकर 133 करोड़ का क्लेम आया। ये मुकदमे खाएंगे, लड़ेंगे, अच्छे लोगों का साथ देंगे, तभी अपन बचेंगे मेरे भाइयों। जोर से बोलो भारत माता की जय जवान, हमारी एकता जिंदाबाद। तो खाली नारा होना घर तो नहीं जाओ ना, नारों काम नहीं चले लो। जब तक नेताजी यहाँ से आखिरी संदेश नहीं दे देवे कि अपने को घर जाना, तब तक एक भी नहीं जाओगे। दोनों हाथ खड़ा करके मंच को विश्वास दिलाओ और ये भी दिखाओ कि रेल का पूरा पैसा लेंगे, इंडियन ऑयल का भी देंगे। और एक जब सबसे महत्वपूर्ण बात भाई साहब, आज बराबर 2 महीने हो गए आप तो एसडीएम रहे, आपके पद समकक्ष अधिकारी 10/11/2025 को 46 साल पुराने गोचर को रात को 9 बजे दस्तखत करके साइन कर देते हैं कि 14,000 बीघा जमीन दनापा और कुर्ली की जेके और बिरला को दे दी जाती है। तो लुटेरे हुए कि नहीं हुए? कभी डबल इंजन का स्वाद अब चखोगे? बोलो नहीं चखेंगे। जो लड़ेगा उनके साथ रहेंगे। और मुद्दे चिंता मत करो, हम लोग जयपुर कुछ करने वाले थे भाई साहब इस 8 तारीख को, लेकिन इंदिरा जी भी हमें निवेदन करने आए कि अपन अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी पूछ नहीं होगी। भाई साहब ने भी फोन कॉल के माध्यम से निवेदन किया कि मैं तो मेहता और रिया के लिए तो लड़ रहा हूँ, मेरा वहां कुछ नहीं है। तो सब किसानों ने बात मानकर आज की इस तारीख को हम साथ हैं। आज अगर समाधान हो जाता है तो ठीक, नहीं तो भाई साहब सबसे आगे मेहता रिया राजस्थान पीछे और वही जयपुर वही दिल्ली। बोलो भारत माता की।